वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है डिडक्शंस फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। मतलब कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि दो टर्म्स हो। अब उसको जब हमने एक्सपेंड किया, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से, तो हमने देखा कि अगर उसकी एक्सपोनेंट जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन की, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अगर 3 है तो उसकी टर्म्स की तादाद 4 होगी। ठीक है। अब इस तरह एक क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड 2n+1th term from the end in the expansion of this expression। ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है कि x माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ x, इसकी होल एक्सपोनेंट 3n है। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वो जो एंड से अगर हम 2n+1th टर्म देखें तो वो बिगनिंग से या स्टार्ट से वो कौन सी नंबर वाली टर्म होगी। अगर वो हमें पता चल जाए तो फिर हम जो है वो आपको वो टर्म बड़ी आसानी से बता सकते हैं जनरल टर्म फार्मूला यूज करते हुए। ठीक है जी। तो देखें, अगर मैं यूं कहूं कि 3n, देखें हमारी एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीपल बनेगी 3 का। ठीक है। अब n इसमें हम फर्ज करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 3 जो है, सॉरी n जो है हमारा वो 4 है। ठीक है। तो ये जो 3n है ये क्या बन जाएगा, 3 × 4 12 बन जाएगा। इसका मतलब अगर एक्सपोनेंट 12 होगी, अगर एक्सपोनेंट 12 होगी तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी जी, वो होंगी 13। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनाएंगे हम, 13 बनाएंगे। ठीक है जी। तो चले मैं यहाँ पर ना फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं टर्म्स बनाता हूँ। टर्म्स नंबर ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फर्स्ट करें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, 11th है, चले यहाँ पे लिख दे 12th एंड 13th। ठीक है जी। इसका मतलब कि 3n जो एक्सप्रेशन होगा उसमें जो ये टर्म आपको नजर आ रही है 13, ये बेसिकली 3n+1th टर्म होगी। मतलब जो भी n आप रखेंगे उसमें ये आपकी 3n+1th टर्म होगी। ठीक है। अब हमें वो क्या कह रहे हैं, आप कौन सी टर्म बताएंगे, एंड से आप चलेंगे और 2n+1th टर्म बताएंगे। ठीक है। एंड से चलना आपने। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2n+1 बनेगी कौन सी टर्म। अगर अगर हमने n को वही रखा जो हम इसमें इस एक्सप्रेशन में रख रहे हैं, यानी 4। ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 × 4 + 1, मतलब 8 + 1 9th। तो इसका मतलब 9th टर्म जो बनेगी एंड से वो बेसिकली हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। ठीक है जी। तो यहां से चले हम गिनते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है एंड से। ठीक है। ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। ये देखें ये 9th टर्म बन रही है जो कि 5th टर्म है। हम यूं कह सकते हैं शुरू से। ठीक है। 9th टर्म है फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं इस 5 को इस n की सेंस में देखूं, n जो मेरा 4 है तो ये 5 कैसे बना, अगर मैं 4 में 1 ऐड कर दूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि देन जो n+1th टर्म होगी, ठीक है जी, n+1th टर्म जो होगी मेरी वो हम ये कह सकते हैं इज द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है। इज द रिक्वायर्ड टर्म जो कि एंड से 2n+1th टर्म बन रही है। ठीक है। इज द रिक्वायर्ड टर्म। अब देखें इसमें हमें बात पता चल गई कि हमें जो है वो n+1th टर्म मालूम करनी, यानी अब अगर मैं जनरल टर्म फार्मूला यूज करूं तो मैं जो मेरे पास जनरल टर्म फार्मूला है वो आप जानते हैं कि t, ठीक है, सब r+1 हम लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं n, चूज r या n कॉम्बिनेशन r। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास a फर्स्ट टर्म है इसकी एक्सपोनेंट जो है वो आती है n-r, और जो इसमें सेकंड टर्म है b इसकी एक्सपोनेंट आएगी r। ठीक है। अब इसमें जो a है हमारा, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसको मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि वेयर, चले यहाँ पे लिखते हैं, हम कलर में ग्रीन यूज करता हूँ, वेयर हम यहाँ पर जानते हैं कि जो a है हमें गिवन है क्वेश्चन में वो x है। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म, मतलब इसको मैं ब्लॉक में क्लोज कर देता हूँ। और जो b हमारी सेकंड टर्म है वो है -1/2x। ठीक है। -1/2x भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें जो n है हमारा टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपोनेंट्स, यदि सॉरी इसको मैं एक्सपोनेंट कहूंगा, वो 3n है। ठीक है। तो ये चले हम इसमें हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज। तो ये r यहाँ पर n+1, मतलब r को मैंने n पुट किया है, और n जो हमारा वो एक्सपोनेंट जो थी वो मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स जो थे वो 3n थे, और इसमें से r ऑब्जेक्ट्स मतलब n, हम n जो है r की वैल्यू है वो हम लिखेंगे, a जो हमारे पास है वो x है। ठीक है। और इसकी पावर n कितना जी, 3n टोटल टर्म्स माइनस r हमने n पुट किया हुआ है। ठीक है। और b जो है इसमें वो -1/2x है, और इसकी पावर जो है वो कितनी आएगी, r
आर इक्वल टू है एन के, ठीक है जी। आर किसके इक्वल है, एन के। ये भी इसको मैं एक सर्कल में ऐसा से लिख देता हूं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करूं तो ये 3n फैक्टोरियल, ठीक है, 3n इस तरह से आप लिखेंगे और इसको फैक्टोरियल इसका लिखेंगे ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और फिर 3n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय x पावर जो है देखें 3n में से एक n कम कर लें 2n रह जाएगी, यहाँ पर -1 की पावर n आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर भी n और जो x है इसकी पावर भी n। मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को मैंने यहाँ पर यूज किया और इन तमाम की पावर्स को अलग अलग करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखें जी, इसमें मजीद अगर हम इसको सिंपल बनाएं तो ये tn+1 जो है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म है, ये बन गई 3n फैक्टोरियल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और 3n माइनस n कितना होता है, 2n होता है, 2n फैक्टोरियल। अब x की पावर देखें यहाँ पर 2n है और यहाँ पर 1n है, ये ऊपर आकर x की पावर 2n माइनस n हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, और 2n में से एक n कम कर लें, एक 1n बच जाएगा, ये आ जाएगा x पावर n माइनस 1 पावर n और डिवाइडेड बाय 2 पावर n। तो ये हमारे पास, चूंकि अब हमें n नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें जब पता चलेगी तो हम इसमें पुट करके बकायदा आपको इसका आंसर जो है वो जो भी एक नंबर बन सकता है आप उसको बना सकते हैं। एक जनरल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन के जरिए, कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट 3n हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 में आ रही हो, तो उसमें जो हमारी 2n+1 टर्म एंड से जो शुरू से n+1 टर्म बनती है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसका एक रिलेशन मैंने यहाँ पर जो है वो आपको बनाकर बता दिया है।